डबरा में ग्रामों को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग को जेसीबी की मदद से गड्ढे खोदकर अवरुद्ध कर दिया गया, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने तहसील स्तर से की, लेकिन यहां पर कोई भी इनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा। साथ ही उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी इसकी शिकायत की, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। इसी को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने अब लोकसभा चुनाव के बहिष्कार करने का फैसला लिया है, जहाँ ग्रामीणों का कहना है कि अपनी समस्या को लेकर वह ग्वालियर लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी भरत सिंह कुशवाहा के पास भी गए थे, लेकिन उन्होंने भी अभी चुनाव का हवाला दे दिया है। ये पुलिया बनी हुई है और रोड भी पुराना बना हुआ है। उसको तोड़ने के बाबत हम ये बहिष्कार करने का विचार कर रहे हैं। किसने तोड़ा ये रोड? ये रोड अपने मिल्की सिंह है, यहाँ सदर बगल में ये रहते हैं, उन्होंने इस रोड को तोड़ा और उन्होंने इसको खुदाई की है। तो आप लोगों का आवागमन कैसे होता है रोड तक? रोड तक हम अगर हम इस क्षेत्र में कई किसान हैं धोनी के, और उनकी फसल जो है अगर ये नहीं बनी तो ये 9-10 किलोमीटर चक्कर लगा के आएंगे। इससे किसान का बहुत खर्चा होगा और उसके पैसे भी ज़्यादा खर्च होंगे, इसलिए फसल बड़ी दिक्कत होगी। भाई कारण तो जो सामने दिख रहा है कि हम 2-3 साल से परेशान हैं। ये पुल टूट जाता, पहले तो हम खुद बना लेते थे, और इस साल जब नहर का पानी भी बंद हुआ, बरसात का बंद हुआ, तो बनाने के लिए इसको आदमी इकट्ठे हुए, चंदा भी किया हमने। तो यहाँ एक मलकीत सिंह रहते हैं, पंजाबी हैं, तो उन्होंने इसका जो है कह दिया कि यहाँ कोई भी बनाने के लिए आएगा तो हम गोली मार देंगे। तो भाई सब ने चंदा वापस कर दिया, जो जन सहयोग से बना रहे थे उस बनने से रुक गए। फिर उसके बाद हमने कोशिश की, मैं विधायक जी से भी मिला, तो उन्होंने तो मेरी तरफ आंखें मिला के बात भी नहीं की। क्या है कि हम सिंधिया जी के साथ आए हुए हैं, तो हमारे साथ ऐसा तो हम सिंधिया जी के साथ आए हुए हैं, तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है सौतेला कि जैसे कोई लेडीज आए तो उसके पीछे से कोई बच्चा आता ना, उस तरीके से जो बीजेपी वाले हमें देखते हैं। तो हम तो जैसे भरत सिंह कुशवाहा को मिलने गए, तो वहाँ भी हम मिले, तो जब बातचीत करी तो उन्होंने भी हमारी तरफ जो ऐसा इशारा किया कि हम इसके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमें तो फिर ये सोचना पड़ा कि सिंधिया जी आएंगे तो उनके साथ हैं, तो अभी तो हम जाते हैं, हम तो चुनाव में वोट ही नहीं करेंगे। वहीं हमारे साथ इसी पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता भरत रावत जुड़ चुके हैं। भरत, आखिर ये ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया है, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए भाई, ये जो मामला है ग्वालियर जिले के भितरवार अनुभाग के अंतर्गत आने वाले ग्राम दौलतपुर और मैना गांव के जोड़ने वाले मेड़ा जो होता है, उस पर जो रास्ता बनाया जाता है, सभी गांव के लोग वहां से निकलते हैं। तो ये मामला करीब 3-4 साल से जो चल रहा है इनका आपसी विवाद। तो इस रास्ते, क्योंकि पुराना रास्ता बना हुआ था और दबंगों ने उस रास्ते में जेसीबी चलाकर रास्ते को खोद दिया है, तो अब जो आधा दर्जन से अधिक गांव के जो लोग हैं वहां से निकलने में असमर्थता हो रही है उनको, और इस शहर में वो जो 9 किलोमीटर का चक्कर लगाकर अपने खेत पर पहुंच पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने जो स्थानीय जो लोग हैं उन्होंने कलेक्टर से भी शिकायत की है। इसके बाद भी कोई कार्रवाई अभी मौके पर नहीं हो सकी है। हालांकि वहां पर प्रशासन की जो टीम थी वहां मौके पर पहुंची और उस काम को जो है रुकवा दिया था, जो वहां पर जेसीबी से खुदाई जो की जा रही थी दबंगों द्वारा। तो अब मामला चूंकि जब ये निपटता नहीं दिखा, तो उन्होंने मीडिया का सहारा लिया है और उन्होंने कहा है कि हम लोग आगामी जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, हम उसका चुनाव का बहिष्कार करेंगे यदि हमारा इस रास्ते को, जो सभी ग्रामीणों के रास्ते को अगर खुलवाया नहीं जाता है। तो आखिर ये जो रास्ता गया है, ये कितने ग्रामों को जोड़ता होगा? करीब आधा दर्जन से अधिक ग्रामीण है, जैसे दौलतपुर, मैना, ईटमा और बरगवा, ऐसे कई ऐसे गांव हैं वहाँ जो आसपास के जो गांव है वहाँ से जो रोड निकला हुआ है उस मेन रोड तक पहुंचने के लिए ये सरल रास्ता बना हुआ है। जी, अभी जो ये रास्ता अवरुद्ध पड़ा हुआ है, तो ग्रामीण किस तरीके की सुविधा ले पा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं आगे? अभी करीब ग्रामीणों को 9 किलोमीटर का फेर चक्कर काट के जो है अपने बाजार और स्कूलों में बच्चे पहुंच पा रहे हैं। तो ये स्थिति बहुत ही मतलब गंभीर बनी हुई है। प्रशासन इस पर कोई एक्शन लेने में अभी असमर्थता है, या क्या ये कहेंगे कि प्रशासन करना नहीं चाहता है। हालांकि उन्होंने कलेक्टर साहब ने उनको आश्वासन दिया था कि आपका जल्दी ही रास्ता बनवाया जाएगा। जी, ये जो दबंग है जिन्होंने ये रास्ते में खुदाई करके छोड़ दिया है, क्या ये प्रशासनिक अधिकारियों से मिले हुए हैं?
देखिए, इस तरीके की हम अपन इस बात का दावा नहीं करते हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों से दबे हुए कहीं ना कहीं इसका जो सीमांकन हुआ था, तो सीमांकन में ये जो रास्ता जो निर्णय हुआ था उसमें करीब करीब 20 फुट का अंतर आ रहा है। तो जी। उस जो व्यक्ति वहां पर है, जो दबंग जिसके अपन कह सकते हैं, तो वो कह रहा है, उसका कहना है कि 20 फुट आगे बनाया जाए, जबकि ये रास्ता पुराना करीब 20 साल पुराना ये रास्ता यहाँ से बना हुआ है। लेकिन जो व्यक्ति, लेकिन जो राहगीर है वो कहते हैं रास्ता यहीं से बनाया जाए। चलिए ठीक है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। तो खबर डबरा से, जहां पर दबंगों की दबंगाई देखने को मिल रही है। बता दें कि रास्ता खोदने के बाद अभी तक रास्ते की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिस कारण से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ग्रामीणों की ओर से कई बार इसकी शिकायत भी प्रशासनिक अधिकारियों से की गई, लेकिन कोई भी सुनवाई ग्रामीणों की नहीं हो रही।